गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इंटरनल एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर जिनका कॉलेज में नहीं हुआ है उनका कॉलेज में जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है वो हो जाएगा, और जो है जहाँ हो रहा है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है इंटरनल का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यह जो इंटरनल का प्रोसेस है वो आपके कॉलेज के द्वारा डिपेंड करता है। ये कॉलेज का रिस्पॉन्स है कि आपको जो है वो इंटरनल एग्जाम कब और कैसे लेगा। ठीक है, तो बहुत से कॉलेज में हो गया है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे हो जाएगा, और बहुत से कॉलेज में चल रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो देख लिए, लेकिन अब जो है वो आगे का जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम कब होगा और आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल होगा वो कब होगा। पहले फॉर्म फिल होगा, उसके बाद ही जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम का जो है वो डेट शीट जारी होगा। डेट शीट जारी होने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम का जो फॉर्म फिल है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है एक्सटर्नल एग्जाम का जो है डेट जारी कर दिया जाएगा कि आपका कब तक जो है वो एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, शुरू कब होगा मैंने स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा, और उसके बीच में आपका कौन सा डेट में आपका कौन सा पेपर रहेगा, ये चीज़ आपको जो है वो एग्जाम डेट शीट जो जारी होगा वो पहले एग्जाम फॉर्म फिल होगा उसके बाद ही होगा। तो अभी जो है वो आप लोगों का हम देखते हैं कि आप लोगों का इस वीडियो के अंदर कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। देखिए, ये सारे टॉपिक हम इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि जो आपका कमेंट में जो आपका डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और आगे का जो भी नोटिस हो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन तुरंत जो है वो प्राप्त हो पाए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है कि एक्सटर्नल एग्जाम जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम कब होगा। बहुत से लोगों ने कमेंट कर रहा है कि एक्सटर्नल एग्जाम कब होगा, कब तक हो सकता है। तो इसका जवाब आप लोगों को अभी मिलेगा कि कब तक होगा। दूसरा, एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल कब होगा। ठीक, और तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या रखना है, आप पहले से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जो है वो जमा करके रख लीजिएगा अपने पास, ताकि जो है जब फॉर्म फिल का डेट आए तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक, उसके बाद जो है वो आपका फोर्थ नंबर टॉपिक जो है वो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है, कि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। इससे पहले हम लोग जो बात किए थे वो था आपका एक्सटर्नल एग्जाम में जो है वो आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
कौन सा पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और आपका जो है वो कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, ये चीज हम लोग देखे थे। और अगर अभी तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो है वो आप लोगों का जो है एक्सटर्नल एग्जाम, उस एग्जाम में आप लोगों का जो है कितने नंबर का कौन सा पेपर होगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि एक्सटर्नल एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा वो क्या होगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये सारी जो टॉपिक्स है वो एक्सटर्नल से रिलेटेड है, एक्सटर्नल से रिलेटेड है, और एक्सटर्नल से रिलेटेड आप लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, एक एक टॉपिक्स को हम उठाएंगे और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो कब होगा, ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल एग्जाम का जो फॉर्म फिल है वो कब तक होगा। क्योंकि आप लोगों का बता दें कि जब तक फॉर्म फिल नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि एक्सटर्नल एग्जाम कब, जो है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जो है फॉर्म फिल कब तक होगा। तो देखिए, आप लोगों का जो है इंटरनल अभी चल रहा है, ये इंटरनल एग्जाम का जो प्रोसेस है जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, आपका सारा प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम की ओर चला जाएगा और आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम के जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो इसी मंथ को जारी किया जाएगा। आप लोगों को जो है वो बीच में जो है कोई फेस्टिवल आ रहा है जो है सरस्वती पूजा, उसके बाद सरस्वती पूजा के बाद जो है वो आपका फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। अब ये कमेंट करके मत पूछिएगा कि कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट डेट जो है वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो डेट जारी किया जाएगा। हम एक आंकड़ा के मुताबिक आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे ही सरस्वती पूजा खत्म होता है, बीच में फेस्टिवल आ रहा है, ये त्यौहार खत्म होने के बाद आपका जो है वो एक्सटर्नल का फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। और तब तक जो आपका इंटरनल एग्जाम जो चल रहा है, किन्हीं कॉलेज में नहीं हुआ है, उन सभी कॉलेज में कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जारी होगा तो आप लोगों का जो है ये एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक, एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने का डेट जारी होता है। उसके बाद आपका 2 वीक जो है आपको फॉर्म फिल करने का डेट दिया जाएगा, ठीक है। 2 वीक तक जो है आप फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद 2 वीक के बाद आपका जो है एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम डेट, ठीक, 2 वीक के बाद। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि एक्सटर्नल एग्जाम, देखिए यहाँ पे जो है इंटरनल खत्म होगा, इंटरनल खत्म होने के बाद आपका सारा प्रोसेस किधर जा रहा है, एक्सटर्नल की ओर, और एक्सटर्नल का डेट जो है इसी मंथ जारी होने वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल का डेट जो है इसी मंथ जारी होने वाला है। और जैसे ही जो है आपका एक्सटर्नल का डेट जारी होता है, आपका 2 वीक यानी 2 सप्ताह आपको टाइम दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि आप लोग जो है वो फॉर्म फिल कर सके। उसके बाद आपका एक्सटर्नल डेट जारी कर दिया जाएगा और एक्सटर्नल डेट जारी करने के बाद आपका जो है वो एग्जाम ले लिया जाएगा, है ना। तो आप लोग जो है सभी कोई तैयार हो जाइए एक्सटर्नल एग्जाम के लिए अब, है ना। आप लोगों को जो है अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से, उसको थोड़ा और भी जो है वो मजबूती से अब तैयार करना है और आप लोगों को एग्जाम में बेहतर करने के लिए अब थोड़ा बहुत जो है वो अपनी रफ्तार को बढ़ा देना है। और आप लोग जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि इस बार जो रिजल्ट आया था बहुत से लोगों को प्रमोट कर दिया गया था। तो आप लोग ग्रेजुएशन को हल्के में ना लें, पहले के जैसा ग्रेजुएशन अब नहीं रहा है, ठीक है ना। कि पहले जो था वो कि एग्जाम से 10 दिन पहले जैसे ही एग्जाम डेट जारी हुआ, आप लोग कॉपी किताब शुरू किए पढ़ना और जो है पढ़ के एग्जाम दे दिए, हो गया। वैसे अब नहीं रहा है। FIUGP के अंतर्गत जो सेशन आया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, सेशन 2023 से 27 का,
इसमें आप लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं उन लोगों को आर्ट्स भी पढ़ना है, ठीक, और भी पेपर को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और जो पेपर में आप नहीं पढ़िएगा उस पेपर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो माइनर पेपर है उसको नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, मेजर ही पढ़ते हैं तो मैनर में भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो जरूर से अपना प्रिपरेशन का लेवल जो है वो थोड़ा और भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। अब आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें जो आपका फॉर्म फिल होगा तो उस फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्योंकि आप लोग जो है वो पहले से अगर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो आपको एग्जाम टाइम फॉर्म फिल करते टाइम जो है वो दिक्कत हो सकता है। सबसे पहला जो है एबीसी आईडी। बहुत कोई का एडमिशन टाइम ही जो है ले लिया गया है, बहुत से कॉलेज में कंपलसरी कर दिया था, एडमिशन के वक्त ही जो है आपको एबीसी आईडी का जो अकाउंट नंबर होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक। अब जो है वो, और अगर अभी तक आप लोग इस एबीसी आईडी को क्रिएट नहीं किए हैं तो आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एबीसी आईडी, और दूसरा जो है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो जरूर से आप लोग निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाइएगा, फॉर्म फिल करने जाइएगा तो उस टाइम आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, है ना। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उस टाइम आपका उसी के आधार पे जो है आपका वो फॉर्म फिल होगा। तो आप लोग जो है वो एबीसी आईडी और रजिस्ट्रेशन स्लिप ये दोनों जो है वो अपने पास रख लीजिएगा। और उसके बाद थर्ड जो है आपका वो है एडमिशन स्लिप। एडमिशन स्लिप, एडमिशन स्लिप आपको कहां से मिलेगा? जब आप चांसलर पोर्टल से आप एडमिशन कराए हैं तो आप लोगों को बताते हैं, जब चांसलर पोर्टल से आप एडमिशन कराए होंगे तो उस एडमिशन स्लिप को लेके आप वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज गए होंगे, तो उस वक्त आपको जो है वो आपको साइन मोहर करके आपको उस चांसलर पोर्टल का जो रिसिप्ट था उसको आपको दिया होगा, वही आपका जो है वो एडमिशन स्लिप है। उसको आप लोग संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी एडमिशन स्लिप का जरूरत पड़ेगा तो उसी स्लिप को आपको लेते जाना है, ठीक। तो ये तीन चीज आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एबीसी आईडी क्रिएट करना है, और एबीसी आईडी अभी तक आप लोग नहीं क्रिएट किए जरूर से कर लीजिएगा। अपने मोबाइल से भी हो जाता है या साइबर कैफे से भी हो जाता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको कहाँ मिलेगा? तो चांसलर पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है। चांसलर पोर्टल पे जहाँ से आप एडमिशन अप्लाई किए थे फॉर्म, और वहाँ से आप जहाँ से आप लोग एडमिशन करवाए थे, ठीक है, जहां से आप पैसा कटाए थे चांसलर पोर्टल से, उसी चांसलर पोर्टल पे आपको जाना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन स्लिप आपको पास होगा, ठीक। ये तीन चीज आप लोगों को बहुत ही इमीडिएटली है कि इसको रखना ही है, ठीक है, इमीडिएट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वो है एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न, इसको आप लोग समझिए। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों का जो है टोटल पेपर कितना है और कौन कौन सा पेपर है, ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है। ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है और ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो चुके हैं तो आप लोगों को तो ये सारी चीज़ पता ही होना चाहिए। और अगर अभी तक भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो पेपर से रिलेटेड, आपका सिलेबस से रिलेटेड आपका जो है वो सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उससे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा पेपर है और कौन कौन सा पेपर कितने नंबर का होने वाला है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम बात करने वाले हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर की बात करते हैं। तो मेजर का जब बात करते हैं तो मेजर जो है आपका यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। अब बोलिएगा दो टाइप्स का कौन कौन सा है? तो एक है प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और एक है जो आपका दूसरा जो है आपका वो है इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, ठीक। तो जो ये पेपर है प्रैक्टिकल
और इंटरनल और एक्सटर्नल ये पेपर आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा, लेकिन ये 3 भाग में होगा, और ये जो है वो 2 भाग में होगा, और ये भी 100 नंबर का होगा। अब आपको बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 100 नंबर में होगा तो किस प्रकार से होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है आपका वो एक्सटर्नल जो होगा, एक्सटर्नल वो 60 नंबर का होगा, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए और बी दोनों मिला के आपका 60 नंबर का होगा। ठीक उसी तरह जो है आपका विदाउट प्रैक्टिकल का जो पेपर है उस पेपर में एक्सटर्नल होगा, लेकिन उसका जो है वो 75 होगा, और इसमें जो है ग्रुप ए और बी दोनों मिला के जो है वो 75 नंबर का होगा, है ना। और इंटरनल जो है इसका 20 नंबर का होगा, प्लस 5 नंबर जो है अटेंडेंस का होगा। तो इस प्रकार से ये 75 और प्लस 25 100 नंबर का होगा। और ये जो है आपका इसमें 60 नंबर है आपका एक्सटर्नल के लिए, इसमें जो 60 नंबर है वो है एक्सटर्नल के लिए, और प्रैक्टिकल और प्लस इंटरनल जो है आपका 35 नंबर का होगा। ठीक, इस प्रकार से जो है आपका मेजर पेपर जो आपका प्रैक्टिकल वाला है उसमें इस प्रकार से है, और बिना प्रैक्टिकल वाले पेपर में जो है आपका इस प्रकार से आपका जो है वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो ग्रुप ए और बी जो है वो क्या होगा। देखिए ग्रुप ए और बी तो हमको पता चल गया कि दोनों मिला के जो है इतना नंबर का होने वाला है 60 और 75। ठीक, लेकिन यहां पे जो है ग्रुप ए इसमें आपको जो है एक क्वेश्चन रहेगा। बहुत से लोगों का कमेंट है कि पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो एमसीक्यू टाइप से आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें जो है कितने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा, ये सभी चीज कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग को सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है वो आप लोग जो है ग्रुप ए उसमें देखिएगा कि सभी प्रश्न जो है वो कंपलसरी रहेगा, आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना ही है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है, ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ए बी सी डी ई ये 5 आएगा आपका क्वेश्चन, और ये 5 जो है वो वेरी शॉर्ट रहेगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि आपको कम शब्दों में उत्तर देना रहेगा। उसके बाद इसी ग्रुप ए में आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, और इसमें जो ग्रुप ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 रहेगा वो 5 और 5, और ये दोनों कंपलसरी रहेगा। तो इस प्रकार से जो ग्रुप ए है वो आपका 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर, और प्लस जो आपका ग्रुप बी है, ग्रुप बी उसका पैटर्न देखिए, ग्रुप बी इसका जो पैटर्न होगा उसमें आपको जो है वो टोटल प्रश्न जो होगा, टोटल वो होगा 6 प्रश्न, और इसमें आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से तो इक्वल आएगा 60 नंबर। तो इसमें जो है आपका 60 नंबर का होगा, तो आपका जो है 60 और प्लस जो है वो 15, ये होगा 75। तो ग्रुप ए जो है वो 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाला जो एक्सटर्नल होगा उसमें भी होगा, और आपका विदाउट प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है उसमें जो एक्सटर्नल होगा उसमें भी ग्रुप ए जो है 15 नंबर का रहेगा। ज्यादा खेल जो होगा यहाँ पे वो आपका ग्रुप बी में होगा, कि ये जो पेपर है वो 75 नंबर में जो पेपर है आपका मेजर, जो मेजर पेपर आपका विदाउट प्रैक्टिकल वाला जो है, यानी कि जो आपका 75 नंबर का है। ठीक है, इस 75 नंबर वाले पेपर में जो है आपका ग्रुप बी जो होगा वो 60 नंबर का होगा, और जो आपका विथ प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल के साथ है आपका मेजर पेपर, उसमें आपका ग्रुप ए तो 15 नंबर का रहेगा, लेकिन जो ग्रुप बी है वो आपका थोड़ा कम नंबर रहेगा। क्योंकि कम नंबर इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू जो है वो 15, 45 और 15 60 नंबर का होगा। ठीक है, इसको हो जाएगा 45, और 45 प्लस 15 इक्वल 60। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल का प्रोसेस रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो मैनर पेपर है वो मैनर पेपर भी जो है इसी तरह होगा। मैनर पेपर
मैनर पेपर जो 1A है ये भी आपका सेम एज इट इज जैसा ही रहेगा, क्योंकि मैनर पेपर में भी जो है प्रैक्टिकल ऐड कर दिया है और इंटरनल भी ऐड कर दिया है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है मैनर में, उसमें आपका सेम यही प्रोसेस लागू होगा। तो मैनर और मेजर का ये जो है वो प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी आप लोग इंटरनल एग्जाम दे चुके हैं जिन स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को पता होगा कि ये 2 पेपर का ही जो है इंटरनल एग्जाम हुआ है, ठीक, मेजर का और मैनर का। उसके अलावा जो भी पेपर है आपका उसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा भी नहीं और उसका एक्सटर्नल एग्जाम दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा और साथ ही साथ जो है वो पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक सिलेबस को नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो वीव्यू का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग जो है वो आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले जो आपको पेपर है उस पेपर के ऊपर आप लोगों को दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन करके आपको दिया होगा कि आपका जो पेपर है वो कितने ग्रुप में होगा और कौन सा ग्रुप में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोगों को क्लियर वहां पे किया हुआ है। आप लोग वहां से अगर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, SLD एजुकेशनल अकेडमी का टेलीग्राम है, वहां पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है, FIUGP के अंतर्गत जो सिलेबस आया हुआ है उसका, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो आपका दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर जो आपका है SEC1, SEC1, VSC1 और MDC1 और है आपका AEC1, मेजर मैनर, और ये आपका पेपर टोटल 6 पेपर है। इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना है, ठीक, 50-50 नंबर का। तो आप लोगों को बता दें कि ये पेपर जो है, ये सभी पेपर जो है वो विदाउट इंटरनल का है, यानी कि डायरेक्ट इसका एक्सटर्नल होगा। आप लोगों को इसका जो है इंटरनल नहीं देना है। ये भी पेपर आपका जो है AEC पेपर, ये भी आपका 50 नंबर का होगा और ये पेपर जो है 75 नंबर का होगा और ये पेपर जो है 75 नंबर का होगा। अब बताते हैं आप लोगों का जो है पेपर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो है एक्सटर्नल ही है, तो एक्सटर्नल इसका डायरेक्ट जो है 75 नंबर का हो रहा है, तो ये दोनों जो है इसका पेपर का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। तो SEC और MDC का हम बताते हैं, जो पेपर का जो ये पैटर्न होगा वो ग्रुप ए, ठीक है। इस ग्रुप ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका 5 नंबर का रहेगा, 5 शॉर्ट आंसर, ठीक है, ABCD, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5 नंबर का रहेगा। ये भी जो ग्रुप ए है वो कंपलसरी रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर आपको देना ही देना है। उसके बाद जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी, इस ग्रुप बी में जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 6 में आपको अटेम्प्ट करना है कितना, 4, और 4 × 15 रहेगा और इसका जो है 60 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों पेपर 75 नंबर का होगा, ठीक, 75 नंबर का होगा। और इसमें जो है वो सारे पेपर जो है 75 का होगा, या साइंस स्ट्रीम का है या फिर आपका जो है आर्ट्स स्ट्रीम का है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, सारे पेपर जो है आपका वो 75 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ऐड नहीं किया है। प्रैक्टिकल सिर्फ जो है वो माइनर और मेजर में ऐड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 75 नंबर का होगा। यहाँ पे कभी कभी जो होता है पैटर्न चेंज कर देता है। ये जो आपका है देखिए यहाँ पे ये 5 और 5 10 नंबर का पूछा है ना, इसमें कभी कभी जो है आप लोगों को यहाँ पे 2-2 नंबर का पूछ देता है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है, इसको जो है आपको यहाँ पे दे देगा डायरेक्ट, ये दोनों मिला के जो है वो 10 नंबर का पूछ देगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और इसी से रिलेटेड जुड़े हुए हम सारे प्रश्न को आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। आप लोग अगर सारे लेक्चर को नहीं देखे होंगे दोस्तों तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हम बताए हैं कि कभी कभी जो है वो आप लोग को ये 1 नंबर को जो पूछता है ना, ABCDE, ये कभी ना पूछ के आप लोगों को क्या करता है कि आप लोगों को 10 को क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर का, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आपको जो है सभी क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का है, इसमें अटेम्प्ट करना रहेगा 5 और 5 इंटू 2 कर देता है। ठीक, तो ये जो है वो 10 नंबर का हो जाता है। तो ये इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो ये पैटर्न जो है कभी कभी चेंज होता है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका 50 नंबर का पेपर, इसमें जो है आप लोग को बताते हैं कि क्या होगा। 50 नंबर का जो पेपर है, 50 नंबर का, देखिए ये 50 प्लस 50, इसमें आपका जो है वो 50 नंबर का जो है वो पेपर 1 होगा, जिसमें आपका VAC जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, या हेल्थ एंड वेलनेस होगा, या अदर पेपर जो भी होगा। तो उसमें आपका 2 पेपर होगा। VAC के अंतर्गत जो है आपका VAC 1, देखिए इसके अंतर्गत आपका 2 पेपर है। तो इसका जो 50 होगा, ग्रुप ए जो होगा, ग्रुप ए, उसमें सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा और कंपलसरी रहेगा। ग्रुप बी जो है उसमें जो है वो कम बेसी क्वेश्चन होगा आपका। ग्रुप बी जो है वो 35 नंबर का होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सारा पेपर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, और वहां पे हम लोग जो है वो कंप्लीट क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लगा होगा आपको कि थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुआ इस वीडियो से, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी जो है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग और सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलता है। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।